आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज फिर से हिंदी साहित्य के इतिहास की मॉडल टेस्ट पेपर 13 जो है 13 नंबर का वो लेकर प्रस्तुत हुई है। इससे पहले हमारे 12 हो चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये महामैराथन क्लास MCQ बेस है। ये आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है। आपकी हर प्रतियोगी परीक्षा में यहीं से प्रश्न आते हैं। इन सबको आपको पढ़ना है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीरीज़ चल रही है, आपके लिए लाभदायक साबित होगी। चाहे हम नेट JRF TGT PGT या कोई सी भी परीक्षा आप जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आता है उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए क्लास की तरफ बढ़ते हुए, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक नहीं करा, वो जल्दी से करें और हम क्लास को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 1 पे आ जाते हैं। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ है उसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? ये बताना। जो प्रगतिशील लेखक संघ है उसकी स्थापना कौन से वर्ष हो गई है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 1936 में। कब हुई है? 1936 में। प्रश्न 2 है, प्रगतिवाद का आधार है। प्रश्न नंबर 2 को बताना है क्या आधार होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में आपको पता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, छायावाद तो होगा नहीं, रहस्यवाद भी नहीं होगा। रहस्यवाद का मतलब छायावाद ही होगा। प्राकृतिवाद भी नहीं होगा, वही छायावाद में जाएगा। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 आ जाएगा, निम्न में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है ये बताना है। तो आपको पता है इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक इसमें से जो नहीं होगा वो बताना। प्रश्न नंबर 3 इसका हो जाएगा अग्गे नहीं होंगे। प्रगतिवादी कवि नहीं है। कौन नहीं है? अग्गे। तो उसमें नंदन पंत भी है, निराला भी है, शिव मंगल सिंह सुमन भी आ जाएंगे। लेकिन अग्गे हमारे कौन नहीं है? प्रगतिवादी कवि नहीं है। हाँ, प्रसिद्ध काव्य संग्रह सतरंगी पंखों वाली के रचनाकार हैं। जो सतरंगी पंखों वाली के जो रचनाकार हैं वो कौन हो जाएगा? प्रश्न नंबर 4 में नागार्जुन। कौन हो जाएगा? नागार्जुन है। पंत ने अपनी किस कृति में प्रगतिवाद को युग की वीणा बताया है? पंत जो है उन्होंने किस कृति को प्रगतिवाद युग की वीणा बताया? कौन सी उनकी है? तो 5वें का ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। युगवाणी में। किसमें? युगवाणी। पंत ने अपनी युगवाणी में प्रगतिवाद युग की वीणा बताया है। युगवाणी। और प्रश्न 6 है, निराला की वह रचना जिसमें सर्वहारा वक्त के दीन दशा का उल्लेख हुआ है। तो ऐसी कौन सी रचना है निराला की? 6 नंबर पे आप जल्दी से देखते एकदम आप बता देंगे। वह तोड़ती पत्थर। सरोज स्मृति दुख भरा एक गीत है, उनकी निजी जीवन से संबंधित है, आपको पता है। तो वह तोड़ती पत्थर। तो सर्वहारा वक्त की दीन दशा का उल्लेख इसी में ही मिलेगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। मुक्तिमार भारत भूषण अखबार, पिघलते पत्थर रागे राघव, अजय खंडर निराला की नहीं है। ये सा ऑप्शन होगा। प्रलय सृजन शिव मंगल सिंह की है। तो ये अजय खंडर निराला की नहीं होगी। किसकी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। 7 नंबर हो गया। 8वां नंबर अब देख लेते हैं। माझी न बचाओ बंशी कविता के रचयिता हैं। 4 ऑप्शन 8वें नंबर पे दिए गए हैं। तो जल्दी से बताइए क्या होगा? केदारनाथ अग्रवाल की है। क्या है? माझी न बचाओ बंशी कविता के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 9 है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। क्या लिखा है? फूल नहीं रंग बोलते हैं नामक काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? 9वें नंबर पे जल्दी से बताइए। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहुत इजी है। 10वें का ऑप्शन हो जाएगा। वैद्यनाथ मिश्र इनका नाम था। 11वां नंबर, नागार्जुन ने लाहौर में किस पत्रिका का कुछ दिनों के लिए संपादन किया था? तो प्रश्न नंबर 11 का आपको पता ना, दीपक का। किसका है? दीपक का संपादन कार्य किया था लाहौर में नागार्जुन ने।
12वां प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बनाकर किस कवि ने उन पर आरोप लगाकर कविता की। इंदिरा गांधी को राजनीति का केंद्र बनाया, सेंट्रल में रखा है, और किस कवि ने उन पर आरोप लगाकर कविता की है। 12वें का ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, नागार्जुन ने। सिंदूर तिलकित भाल और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविता को रचनाकार कौन है। आपको पता है, सिंदूर तिलकित भाल तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, ये नागार्जुन की है। इसकी 13 का ए ऑप्शन हो जाएगा, नागार्जुन। रत्न गर्भ खंड काव्य के रचयिता कौन है। 14वें का क्वेश्चन है, नागार्जुन रत्न गर्भ खंड काव्य हो, या सिंदूर तिलकित भाल हो, या तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, ये सब नागार्जुन के हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए, कबीर के उपरांत मीन्स कबीर के बाद हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्तियों को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला साहित्यकार कौन माना जाता है। 15वें का ऑप्शन बताइए जल्दी से। नागार्जुन है, वो ऐसे कवि है जो कबीर के बाद हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती दे रहा है, ये नागार्जुन है। 16वां प्रश्न है, चमगादड़ की वृत्ति ने लेकिन मैंने सीखी। चमगादड़ की वृत्ति ना लेकिन मैंने सीखी, दृढ़ निष्ठा अपना न सका मैं स्वान सरीखी। मैं चमगादड़ की वृत्ति नहीं, चमगादड़ की तरह वृत्ति जो होती है वो मैंने कभी नहीं सीखी थी, किस तरह से चमगादड़ की वृत्ति होती है, उस तरह से जो दृढ़ निष्ठा होती है अपना न सका मैं स्वान सरीखी की स्वान जैसी नहीं अपना सका। तो उपयुक्त पंक्तियों में वर्णित चमगादड़ और स्वान किसके प्रतीक हैं। तो आपको पता होना चाहिए किसके प्रतीक हो रहे हैं, आपको पता चल गया है 16वें का। तो ये है चाटुकार कवि और लेखकों के, जो चाटुकार कवि होते हैं और लेखक होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। उन जैसी वृत्ति हमने नहीं देखी है, चाटुकार कवि और लेखक। तो हमारे यहाँ अब तक कितने हो गए, 16 क्वेश्चन। अब 17वें क्वेश्चन में आ जाते हैं, प्रगतिवादी काव्य के समय सीमा क्या है। जो प्रगतिवादी काव्य है उसकी समय की सीमा क्या है, ये हो जाएगा 1936 से 1943 ईस्वी तक, 1936 से लेकर 1943। हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था। 18वां आपको पता है, यात्री नाम से कौन लिखता था, नागार्जुन लिखते थे। मैथिली में यात्री नाम से नागार्जुन लिखा करते थे। इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है, 19वां बताना है कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है। 19वें का हरिऔध जो है वो प्रगतिवादी कवि नहीं है। त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल ये सारे प्रगतिवादी कवि हैं। 20वां है, मारो 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 हंसिया, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। ये पंक्ति किस कवि की है। 20वां प्रश्न है, ये है केदारनाथ अग्रवाल की। मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, ये केदारनाथ अग्रवाल बोलते हैं। ऐसे प्रगतिवादी कवि जो बड़े कवि तो नहीं बन पाए किंतु बड़े आलोचक बन गए, ये कथन किसके बारे में कहा गया है। 21वें नंबर में रामविलास शर्मा ने कहा है। 22वां नंबर देखिए, लंदन में गठित भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के नेतृत्व किया था, किसने किया था 22वें में, तो आप बताइए। ये किया है मुल्कराज आनंद व सज्जाद ज़हीर ने। मुल्कराज आनंद व सज्जाद ज़हीर ने लंदन में गठित भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का नेतृत्व किया, मुल्कराज आनंद व सज्जाद ज़हीर। तो हमारे 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। हम बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। यस, 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना गया। जो प्रगतिवाद है उसका प्रवर्तक किसे माना गया, आपको सबको पता है, पंथ को माना गया है। किसे, पंथ को प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना गया है। प्रश्न नंबर 23 का सा ऑप्शन देखिए,
24वां देखिए, प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी? यह मार्क्सवादी चिंतन धारा पर आधारित है, सही बात है। यह सामाजिक यथार्थ को शांति उद्देश्य मानता है, प्रकृति चित्रण को प्रधानता देता है। ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये जो ऑप्शन है वो नहीं होगा, जो नहीं होगा वही आपका आंसर है। तो सा ऑप्शन हो जाएगा। यह भाषा सरल रूप से सार्थक, मीनिंग प्रकृति चित्रण आपको छायावाद में मिलता है। 25वां है, निम्न में से कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है? जो रांगे राघव है उनकी रचना नहीं है। तो आपको पता है युगधारा किसकी है? 25वें का दा ऑप्शन हो जाए। युगधारा किसकी है? हमने पीछे करा हुआ है, बताया भी था युगधारा किसकी है, जिन्होंने युग का अंत किया था। तो आप समझ गए होंगे। शिवदान सिंह का लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? 26वें का जल्दी से देखिए, कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? विशाल भारत में। तो शिवदान सिंह का लेख जो है भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता जो लेख है विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था। हिल्लौल नामक रचना के रचनाकार हैं। जो हिल्लौल जो है किसके रचना? शिव मंगल सिंह सुमन ने हिल्लौल नाम रचना लिखी, हिल्लौल लिखी है। 28वां है, 28वां प्रश्न की बात कर रहे हैं। सबका अपना आकाश किसका काव्य संग्रह है? त्रिलोचन का है। किसका? सबका अपना काव्य त्रिलोचन का है। 29वां देखिए, रहा के दीपक किसकी रचना है? रांगे राघव की है। 30वां पे आ जाइए, 30वें पे आ जाते हैं। संशय की एक रात का कथानक किससे संबंधित है? संशय की एक रात जो 30वां प्रश्न है वो किसके बारे में बता रहा है? सा ऑप्शन राम कथा के बारे में बता रहा है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? जो तार सप्तक है उसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 31 का 1943 में तार सप्तक। 7 कवि आते हैं बच्चों तार सप्तक में। तो आपको सातों कवि जितने भी चार तार सप्तक 1 2 3 4 करके आए हुए हैं, सातों के 4 28 कवि हो गए हैं। तो वो चारों आपको याद होना चाहिए। तो पहला तार सप्तक की शुरुआत किसने की है? मुक्तिबोध है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न 32 है, आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह कितने खंडों में? जो आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह है वो 3 खंडों में। 32वें का बा ऑप्शन। 33वें नंबर पे आ जाइए, दुख सबको मांझता है किसने कहा? जो दुख है सबको मांझ देता है, ये अज्ञे ने कहा है। किसने? अज्ञे ने कहा है। सन 1947 में जो 34वें नंबर पे देखिए क्या बोल रहे हैं। सन 1947 में अज्ञे ने किस पत्रिका का संपादन किया जिसके माध्यम से प्रयोगवादी काव्यांदोलन को शक्ति मिली है? 34वें को देखना है क्या हो जाता है। बा ऑप्शन जाता है प्रतीक। 35वां नंबर है, धर्मवीर भारती की रचनाएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी? जो धर्मवीर भारती हैं उनकी रचनाएं कौन से सप्तक में? जो तार सप्तक था कौन से तार सप्तक में प्रकाशित हुई थी? दूसरा तार सप्तक जो है उसमें हुई है। समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया? जो समकालीन कविता है उसमें किसे अस्तित्ववादी घोषित किया है? अज्ञे को। किसे? 36वें का ऑप्शन। 37वें पे आ जाते हैं, मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ। उपयुक्त कर्ण किसका है? दिनकर का है कि मैं अगुआ नहीं हूँ, पिछला हिस्सा हूँ, आगे का नहीं हूँ मैं प्रयोगवाद का। तो दिनकर बोलते हैं। 37वें में सा ऑप्शन जाता है। 38वां है, प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष था। क्या दोष था? 38 में देखिए जल्दी से, लोक कल्याण की उपेक्षा, नवीन के प्रति आशय हो, ये दोष नहीं है। रूढ़ियों का विरोध नहीं है। नए प्रतियों का सर्वथा नए प्रतीक हुए हैं। नवीन प्रति अतिशय, लोक कल्याण की उपेक्षा जो की है यही होगा, यही दोष था। लोक कल्याण की उपेक्षा करना ही यही दोष कहलाता है। 38 39 की तरफ चलते हैं हम। 38 हो गए। 39, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का किस सप्तक में स्थान मिला? जो 39 है आपको पता होना चाहिए कौन से सप्तक में मिला है। 39 का बा ऑप्शन दूसरा सप्तक में। 39 का बा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सप्तक। 40 पे आ जाइए,
मेरा श्वास है उत्पत, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार। तुम कहाँ हो नारी, ये पंक्तियाँ किस कवि की। आह मेरा श्वास है, ये श्वास जो है सांस है। उत्पत धमनियाँ, जो अंदर धमनियाँ हैं हमारे में उमड़ आई है लहू की धार, जो हमारी नसों में लहू की धार जो है उमड़ आई है। ये किसका कथन है, आपको पता होना चाहिए। 40वें नंबर का ये कथन अज्ञे का है। किसका है, अज्ञे। 41 ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता का नाम क्या है। जो ब्रह्म राक्षस कविता है वो इसके रचयिता कौन हो जाएंगे, मुक्ति बोध की है। किसकी, ब्रह्म राक्षस कविता जो है मुक्ति बोध है, मुक्ति बोध कहते हैं। ये इनकी जितनी भी कविताएं हैं वो बड़ी कविता हैं, तो ब्रह्म राक्षस भी एक बड़ी कविता है। ये आपके नेट JRF में भी लगी हुई है। शिला पंख चमकीले किस कवि की रचना है। जो शिला पंख चमकीले है 42वें नंबर पे किसकी रचना है। तो शिला पंख चमकीले गिरजा कुमार माथुर की है। 43 इनमें से विजयदेव नारायण शाही की काव्य कृति कौन सी है। तो 4 ऑप्शन 43 में दिए गए हैं, तो आप देखिए मछली घर, विजयदेव नारायण की काव्य कृति मछली घर है। कौन सी है, मछली घर। 44 पे आ जाइए, इनमें से कौन सा वर्ग प्रयोगवाद का केंद्र है। जो 44 में बताना है प्रयोगवाद का केंद्र क्या है। मध्यवर्गीय लघु मानव, जो मध्य वर्ग का छोटा मानव है उसके बारे में बताया है, तो उसके बारे में वर्णन किया गया प्रयोगवाद में। उच्च वर्ग नहीं, निम्न वर्ग नहीं आएगा, मध्य वर्ग के लघु मानव जो रहते हैं उनके बारे में। अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था। 45 का आंसर बताइए, कौन से वर्ष में। 1933 में होता है। किसमें, 1933 में। 46 सांप अज्ञे की एक कविता है। कैसी कविता है। जो सांप जो है अज्ञे की कैसी कविता है। 46 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्यंग्य कविता है। कैसी है, व्यंग्य कविता है। 47 पे देखिए, धर्मवीर भारती ने बहुत लंबे समय तक संपादन किया था। तो धर्मवीर भारती ने लंबे समय तक संपादन कार्य किस में किया था, धर्म युग में किया था। धर्मवीर भारती, धर्म युग आ जाएगा। 48 मुक्तिबोध की ब्रह्मा राक्षस और अंधेरे में कविताओं का वर्णन शैली क्या है। कैसी शैली है 48 का, तो आपको पता होना चाहिए फैंटेसी शैली है। यथार्थ दिखता है, वास्तविकता दिखती है, उसके ऊपर की जो चीज़ होती है उसके बारे में वर्णन फैंटेसी बोलते हैं। 49 निम्नलिखित में सर्वेश्वर की काव्य रचना नहीं है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उनकी रचना कौन सी नहीं होगी। तो जंगल का दर्द है, खूटियों पर टंगे लोग, काऊ की घंटी, ये तीनों है। मुक्ति मार्ग नहीं है, तो ये हो जाएगी। ये तीनों इनकी रचना है, मुक्ति मार्ग नहीं है। 50 और अंतिम प्रश्न हमारा आज का इसका है, तार सप्तक की परिकल्पना किसकी बुद्धि की है। जो तार सप्तक है उसकी परिकल्पना किसकी बुद्धि की, प्रभाकर माचवे। तो 50 का बा ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो लाइक नहीं किया, शेयर नहीं करा, वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। तो अगली कक्षा में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।